हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत ही स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40 सब OB के आपको जो है सॉल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। OB की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन बहुत स्पेशल है। चलिए चालू करते हैं। रोल क्या है टॉप मैनेजर, पता है व्हाट इज हायरार्की? व्हाट देन द वर्कर्स, वहां पे डिफरेंट लेवल के वहां पे हायरार्की में अकॉर्डिंग पता है व्हाट इज हायरार्की, व्हाट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज देयर इज अ हायरार्की लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड देन द वर्कर्स। वहां पे डिफरेंट लेवल के वहां पे हायरार्की में अकॉर्डिंग टू हायरार्की स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो हर एक लेवल पे किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रोल क्या है, टॉप मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, वहां पे रोल क्या होना चाहिए और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, दैट विल बी डिस्कसिंग। जनरली हम बात करेंगे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। देन विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? यस सर, एनीवन? जो साइट पर काम करने के लिए आएगा सर, उसका कॉन्ट्रैक्टर मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर, समझा नहीं मैन क्लाइंट। आप कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं? ठेकेदार सर, एम्प्लॉयर को कहते हैं सर। एम्प्लॉयर, सॉरी, Hello. yes sir. The agency who undertake the work from the principal employer. Who works for the principal employer, right? Yes sir, yes sir. क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं, तो आप वहां पे क्लाइंट के यू आर द कॉन्ट्रैक्टर, आप क्लाइंट के अंडर में काम करते हैं। क्लाइंट या फिर एक कोई प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू प्रोजेक्ट, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने आपके कंपनी को हायर किया, राइट? देन योर कंपनी बिकम्स द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? तो अभी जो क्लाइंट है कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करता है? व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट? कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट? यस, एनीवन? प्रीतम सर, यू कैन। The contractor management means the plan to find out its objective or to achieve its objective is known as contractor management. Achieve its objective, that is a very generic and a broad answer. Now I want very specific answer, sir. What is meant by contractor management? To manage the company staffs and So how a client manages a contractor? एक client कैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करता है? सत्यजीत राउत सर, क्लाइंट hierarchy. सॉरी, क्लाइंट सर अपने कॉन्ट्रैक्टर को एक इंफॉर्मेशन, हेल्थ सेफ्टी या फिर इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, वर्क मेथड, ये सब डॉक्यूमेंट बताता है कि कैसे आपको ये काम करना है। ये सब आता है सर स्पेसिफिक मैनेजमेंट में, कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट में। ओके फाइन, यस मानस सर। A kind of SOP or a kind of company policy which can he maintain his subcontractor to work smoothly and achieve his goal.
achieve his goal. So how, like, just sharing the information not sufficient. How a client manages a contractor? Step by step process. Could you please explain? By arranging a meeting and discussing all kinds of work statement methods and all, by Okay. taking his ideas. Okay. So Like this only. generally there are 5 steps. There are 5 steps how a client manages their contractor. So step number 1 is planning. One is planning. क्या होता है planning stage? Before the project starts. Project start करने से पहले आपने अभी तक उनको हायर नहीं किया. You haven't hired the contractor yet, right? अभी आप प्रोजेक्ट जब टेंडर इशू करते हैं टेंडर इशू करते हैं, Yes. right? That is the Yes, first sir, step. That is the planning stage. The client is now planning to select a contractor. काम शुरू करने से पहले वहां पे हम क्या करते हैं, जो एनी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका हम प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसमें कितने वर्कर्स चाहिए, वहां पे हम एक स्कोप डिफाइन करते हैं, इस प्रोजेक्ट का, इस जॉब का एक स्कोप डिफाइन करते हैं कि हमें इतने वर्कर्स चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए बेसिक, वहां पे क्या क्या मटेरियल्स यूज किया जाएगा, वहां पे क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे. हम एक टेंडर नोटिस इशू करते हैं या नहीं करते हैं? सर इसको रिसोर्स प्लान बोले. Sorry, रिसोर्स प्लान. which plan? रिसोर्स प्लान. हाँ, रिसोर्स प्लान. और वी कैन से, आप बोलते हैं RFQ बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो होता है आपका, RFQ बोलते हैं, या फिर आप टेंडर नोटिस बोलते हैं, आप इशू करते हैं, राइट? उसमें क्या होता है, आप वहाँ पे आप एडवर्टाइज करते हैं, वहाँ पे टेंडर नोटिस इशू करते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट एंड वी नीड ए राइट कॉन्ट्रैक्टर. हमारा रिक्वायरमेंट ये है, हमें हमारा स्कोप क्या है, क्या प्रोजेक्ट है, हमें कितने वर्कर्स चाहिए, उनका बेसिक एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और क्या क्या मटेरियल्स हमें यूज करना होगा, इसमें कितना क्या क्या हजार्ड्स अवेलेबल हैं, एवरीथिंग वी स्पेसिफाई इन दैट टेंडर नोटिस, राइट? That is step number 1, planning the work. That is a planning. Then उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद बिडिंग होता है, प्राइस कोटेशन, हाँ, बिडिंग होता है, in which we select the right contractor. We select the right contractor. So how we select the right contractor? On what basis, on what ground we select the right contractor? क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं. Budget तो ठीक है. Apart from budget contractor. क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं. Budget तो ठीक है. Apart from budget, apart from the quotation, उसके अलावा और क्या क्या देखते हैं हम लोग? His goodwill and type of resources which he has. Okay. In context to से अगर बात करें तो previous projects जो वो complete कर चुका है. Okay. और प्रोफाइल और market value, market goodwill of that particular company or subcontractor. जी, हम while selecting a contractor we check various, हम वो चेक करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर का हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपका कंपनी है, आप चाहते हैं कि आपका जो बिल्डिंग है उसको रिफर्बिश किया जाए, ठीक है? आप अपने बिल्डिंग्स को रिफर्बिश करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए राइट कॉन्ट्रैक्टर. तो आप जब सिलेक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है या नहीं है, राइट? उन्होंने पहले भी कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में काम किया या नहीं किया है, उनका पॉलिसी कितना इंटैक्ट है, राइट? उनका एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स भी आप चेक करेंगे, उनका एक्सीडेंट इंसिडेंट डेटा रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, उनका जो भी मेथड स्टेटमेंट्स हैं, SOPs है, रिस्क असेसमेंट्स हैं, वो भी आप चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना वर्किंग मेथड को कितना एडिक्वेटली मेंटेन रखता है, पॉलिसी कितना इंटैक्ट है उनके वर्कर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, वर्कर्स कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं,
कि वो अपने वर्कर्स को कितना फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स हम वहां पे एक राइट कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करेंगे. बजट तो ठीक है, बजट भी आप देखेंगे, लेकिन बजट को देख अगर सिलेक्ट करेंगे देन वी कैन नॉट हायर द राइट कॉन्ट्रैक्टर. अगर आप अगर लोएस्ट बजट वाले कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और आप हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक ही नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके वर्क प्लेस में वो आके एक्सीडेंट ज्यादा हो सके. सो व्हेन वी आर सिलेक्टिंग अ राइट कॉन्ट्रैक्टर वी शुड चेक ऑल द हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स कि जो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक्सपीरियंस है या नहीं है इस काम पे, उनका जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीडियर्स है, असेसमेंट्स हैं, वो कितने सही हैं और उनको वो रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने पॉलिसीज को, असेसमेंट्स को, उनके वर्कर्स कितने कॉम्पिटेंट हैं, राइट, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनके रिकॉर्ड्स आप चेक करेंगे, उनके प्रीवियस क्लाइंट से आप बात कर सकते हैं ये जानने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका एक्सपीरियंस कैसा था आपके साथ, राइट. सो ऑल दोज डेटा वी कैन गैदर एंड सिलेक्ट ए राइट कॉन्ट्रैक्टर. यस और नो? आप ऐसे ही करते हैं सर या फिर रैंडमली करते हैं? सर इसका लीगल कंप्लायंस भी चेक कर सकते हैं. यस सर, बिल्कुल वेदर दे आर मीटिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट और नॉट, उनका मेंबरशिप है या नहीं है, उनके पास आईएसओ सिस्टम है या नहीं है, वेदर दे आर फॉलोइंग द एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड और नॉट, ये भी चेक कर सकते हैं. बिल्कुल. यस सर. सो फर्स्ट इज प्लानिंग. ये भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं. सॉरी सर, दोबारा बोलेंगे? पार्डन सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. प्लानिंग, सिलेक्टिंग, आपने प्लान किया, आपने वहां पे नोटिस इशू किया था, उसके बाद आपको कुछ कोटेशंस आए, बेस्ड ऑन द कोटेशंस एंड बेस्ड ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी पैरामीटर्स आपने वहां पे राइट कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट भी कर लिया. नाउ द कॉन्ट्रैक्टर इज एट द साइट, वो साइट पे आ चुके हैं, काम शुरू होने वाला है. देन हम क्या करते हैं वहां पे, वी कोऑर्डिनेट द वर्क विद द कॉन्ट्रैक्टर. हम वहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं, वी कोऑर्डिनेट विद द कॉन्ट्रैक्टर. सो व्हाट वी कोऑर्डिनेट, हाउ वी कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या है? मैनेज करना. कैसे करते हैं, हाउ वी कोऑर्डिनेट? काम शुरू करने से पहले वहां पे हम कुछ कोऑर्डिनेशन करते हैं. We exchange our policy, we exchange our methods. The contractor will provide the risk assessment, the contractor will provide the job description, method statement वो provide करेगा. हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको इंडक्शन देंगे, जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देंगे, परमिट इशू किया जाएगा, परमिट के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हजार्ड्स के बारे में, जॉब नेचर के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या पीपीज यूज करना है वो बताया जाएगा, राइट. आप उस बिफोर स्टार्टिंग द वर्क आप प्लान और पॉलिसी सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर. यस सर, यस सर. वहां पे आपका मीटिंग होगा, देन वहां पे आपका एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा कि आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, राइट. एवरीथिंग विल बी डन इन द थर्ड स्टेज, कोऑर्डिनेशन स्टेज, राइट. आफ्टर कोऑर्डिनेशन देन द वर्क विल स्टार्ट, द कॉन्ट्रैक्टर्स विल स्टार्ट द वर्क. जब वो काम कर रहे होंगे देन आपको वहां पे क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है. वहां पे क्लाइंट को मॉनिटर करना चाहिए. हाउ दे मॉनिटर? बाय इंस्पेक्शन, बाय रेगुलर इंस्पेक्शन, बाय फ्रीक्वेंट ऑडिट्स, राइट, बाय लाइक आप वहां पे रेगुलर चेक करेंगे उनको वर्क को, वेदर द कॉन्ट्रैक्टर आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट. वहां पे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो जी, अकॉर्डिंग टू सीओसी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट. वहां पे स्कोप के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं. वहां पे परमिट को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वहां पे कुछ अनसेफ एक्टिविटीज हो रहे हैं क्या, कुछ अनसेफ कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं क्या, या वहां पे आप प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे, प्रॉपर ऑडिट्स करेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या एनी काइंड ऑफ अनसेफ एक्टिविटीज, अनसेफ कंडीशंस, कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्या, कुछ नियर मिसेस हो रहे हैं क्या, वहां पे कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है उन वर्कर्स के लिए. उन वर्कर्स के लिए, राइट, उनको कुछ एडिशनल सुपरविजन चाहिए रहेगा, ट्रेनिंग देना है आपको इन बिटवीन दैट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर एंड मैनेज द वर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर.
इन बिटवीन द वर्क, काम के दौरान वहां पे हम उनके वर्क को मॉनिटरिंग करेंगे और मैनेज करेंगे. देन लास्ट स्टेज इज द रिव्यू द वर्क. वहां पे उनके काम को रिव्यू करते हैं और देते हैं फीडबैक, स्कोर देते हैं उसको आप. द क्लाइंट प्रोवाइड्स द फीडबैक टू द कॉन्ट्रैक्टर. जब एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा या फिर जब आप ईयरली बेसिस पे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर का ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं उनके वर्क को रिव्यू करते हैं. यस यस राइट, कि उन्होंने जी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं आप लोग. उसके हिसाब से आप वहां पे उनको फीडबैक देते हैं, स्कोर आप उनको देते हैं. राइट, उनको रेटिंग मिलता है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार रेटिंग देते हैं हम लोग. Right, that is nothing but a reviewing. That is the fifth stage, review the work of the contractor. This is how a client manages one contractor: planning the work, selecting the contractor, coordinating the work, monitoring and managing the work, and reviewing the work of the contractor. So we'll discuss about these 5 steps, and also we'll discuss about the shared responsibilities of multiple occupiers. ये multiple occupiers का मतलब क्या है? What is multiple occupiers? सर मल्टीपल ऑक्यूपायर मतलब जैसे मान लीजिए सर कोई एक डेटा स्टोरेज बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं और वहाँ पे लोग अलग अलग काम करते हैं सर, तो मल्टीपल ऑक्यूपायर हो सकता है. स्टाफ्स हैं, समझा नहीं सर, दोबारा बोलेंगे. वहाँ पे बहुत मल्टीपल एजेंसीज, correct. In a single workplace multiple agencies are working. वहाँ पे multiple contractor organization are working. मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आपका एक्सकेवेशन एक्टिविटी में लगा हुआ है, कोई वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में लगा हुआ है. 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे 2 अलग अलग एक्टिविटीज कर रही है एक ही वर्क प्लेस पे. राइट, एक ही वर्क प्लेस को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्युपाई किया हुआ है. जैसे कि आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स. राइट, someone is doing the maintenance activity, someone is doing the construction activity, excavation activity चल रहा है, कहीं पे hot work चल रहा है, कहीं पे आपका electrical activity चल रहा है. तो there are different activities. So different organizations are working in a single workplace. So they are called your multiple occupiers. तो इन multiple organization या फिर multiple occupiers का shared responsibilities क्या होना चाहिए? उनका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए सर? जो एक एरिया में काम करेगा वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, कि कोऑर्डिनेट करना चाहिए. कि ऐसा कुछ होता है कि हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसको बाद में कर सकते हो एरिया में. मतलब एक एजेंसी एक बार में जैसे 2 काम एक ही जगह में होने वाले सर, तो एक को बोलेंगे अभी नहीं कर सकते क्योंकि उससे इंसिडेंट होने का चांस है. जी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सर. करेक्ट. और कुछ like simultaneously work. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी या होना चाहिए? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए? मल्टीपल कंपनीज अगर एक ही वर्क प्लेस में काम कर रही हैं तो उनका शेयर्ड या फिर म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए? अगर लोग कोई एक्टिविटी करने वाले हैं तो कम्युनिकेट करना है, और जो साइड का जो मैनेजर उनको डिस्कस करना है साइड में कुछ एक्टिविटी हम ऐसे करने वाले हैं. साथ में जो इनके को वर्कर्स हैं साइड में जो टीम काम कर रही है दूसरे एजेंसी, उनके भी सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना है उनसे. करेक्ट. यस, इन केस कभी रेडियोग्राफी होता है तो साइड पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आज हमारा यूनिट में रेडियोग्राफी होगा, आपका वर्कर इस टाइम से इस टाइम नहीं आएगा. जी, ओके. और कुछ? Prioritize safety of all workers working in a certain workplace in that workplace. How? अपने काम के बाद अपने सामान को समेट के रखना होता है. करेक्ट. और कुछ? सर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट एक दूसरे को हेल्प करने के. करेक्ट. अगर दो अलग अलग कंपनीज काम कर रही हैं, कंपनी 1 के किसी वर्कर की एक्सीडेंट हो गया, C2 ने देखा, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको रिपोर्ट किया जाए. राइट, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. दैट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो हम बात करने वाले हैं इन दिस टॉपिक विल टॉक अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स और द टॉप मैनेजमेंट, managers or the middle management, and the supervisor, the lower level management.
तीन लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द स्टेप्स हाउ ए क्लाइंट मैनेजेस ए कॉन्ट्रैक्टर, and we'll talk about the shared responsibilities of multiple occupiers.